हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसका पर्पज़ है आप लोगों की घर बैठ करके, आप घर पे बैठे हुए हैं इस समय, आपकी हेल्प करना ताकि आप पढ़ सकें अच्छे से और अपनी चीज़ें, खास करके अकाउंटेंसी जैसा टफ सब्जेक्ट हम लोग ईजी कर सकें। अब आगे हम लोगों को बढ़ना है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पहले के 2 वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हमने थ्योरी बताई थी, और उस थ्योरी के ही बेसिस पे आज हम लोगों को न्यूमेरिकल स्टार्ट करना। और सबको पता है कि अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम उसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप न्यूमेरिकल कर नहीं सकते जब तक आपके पास थ्योरी की अच्छी पकड़ नहीं है और अच्छा समझ नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार उस थ्योरी को फिर से देख लीजिएगा, या आपने देख भी लिया है तो भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद इसको समझेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम लोगों को इसकी अकाउंटिंग पे आना है, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग में आना है। तो क्या हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्या पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग, क्या उससे डिफरेंट है? क्या इसमें वो रूल्स नहीं है जो हम लोगों ने 11th में पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल? नेचुरली इसमें भी है, इसमें भी उसी तरीके से अकाउंट्स बनाते हैं, इसमें भी वही काम करते हैं जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में करते थे। एक बार जरा फिर से हम लोग याद करते हैं कि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या करते थे, उसी के बेसिस पे इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे। ये हमने एक फॉर्मेट पहले से बनाया हुआ है, ये क्या है अभी हम समझाते हैं आपको, लेकिन पहले हम लोग एक बार हम याद करें कि 11th में किस तरीके से हम लोग अकाउंट्स बनाते थे। तो अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे जर्नल में, या इसे हम रिकॉर्ड करते थे सब्सिडरी बुक्स में। सब्सिडरी बुक्स, अब अगर याद हो आपको सब्सिडरी बुक्स, तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या जर्नल प्रॉपर। इस तरीके से आप लोगों ने सीखा है कि ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड कर लेते हैं जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हम लोग इसे क्लासिफाई करते थे, यानी लेजर बनाते थे। लेजर का मतलब होता है सारे अकाउंट्स अलग अलग बनाना, जिससे हमें ये पता चले कि हमने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई। इन सबको अलग अलग करके अकाउंट बनाते थे, और फिर बनाते थे हम लोग ट्रायल बैलेंस। जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस हमें केवल अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है हमारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग की। इसके बाद हम लोग बनाते थे, अगर आपको याद हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स में आप लोग मेनली क्या बनाते थे? एक बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बनाते थे बैलेंस शीट। अब जरा इसको समझा जाए कि इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे। ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे हम कैलकुलेट करते थे ग्रॉस प्रॉफिट। हम ट्रेडिंग अकाउंट आज नहीं समझाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आप लोगों ने ऑलरेडी समझा हुआ है 11th में। इसके बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसके ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते थे, और उसके बाद उससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स लिख करके। जितना भी डिफरेंस आता था, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते थे, और वो जाकर के हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। कैपिटल में क्यों ऐड करते थे? क्योंकि उस प्रॉफिट पे या उस लॉस पे जितना भी राइट है वो उस सोल प्रोप्राइटर का है, यानी उसके बिजनेसमैन का है, जाकर के हम लोग कैपिटल में इसीलिए ऐड कर देते थे। लेकिन आज तो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप की अकाउंटिंग ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कोई भी फर्म में ट्रांजैक्शन होगा, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, लेजर बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। लेकिन इसके बाद एक छोटी सी बात हम और ऐड करें, वो ये कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को अब हमें सारे पार्टनर्स में बांटना है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट और बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद हम एक अकाउंट और बनाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो अगला अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है, और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है
दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड और मेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी जितना भी बिजनेस का प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है, उस फर्म के प्रॉफिट को या उस बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग ये बनाते हैं, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उसी का फॉर्मेट ये हमने बना रखा है। अभी हम बताएंगे आपको कि कैसे इसे बनाना है। लेकिन बैलेंस शीट, इसके बाद बैलेंस शीट बनाने से पहले भी हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपके लिए नया है क्या? नहीं, नया नहीं है। ये वही है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th में केवल आपने इतना किया है कि कैपिटल के सारे पॉइंट्स को आप बैलेंस शीट में ही शो कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कई पार्टनर्स होते हैं तो इसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। अब अकाउंट कैसे बनाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर देखा है उसके बाद बैलेंस शीट बनती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्या आप इसके 12th के अकाउंटिंग में या पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में कोई डिफरेंस देख रहे हैं? नहीं, डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें बढ़ गई। क्या बढ़ गया? हमारे एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। बाकी सब काम वही करना है। अब सब काम वही करना है का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने बाकी सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो इस चैप्टर में हमें बाकी सारी चीजें नहीं पढ़नी है, केवल यही दो चीजें पढ़नी है। सॉरी, जो हम लोगों ने 11th में नहीं पढ़ी थी वो दो चीजें पढ़नी है, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यही दो चीजें पढ़नी है। ये दो चीजें कैसे हम लोग करेंगे वो मेनली हमें इस चैप्टर में सीखनी है। अब कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि ये जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, या ये उसी का एक्सटेंशन है। अब कैसे बनेगा, इसके लिए हम इस फॉर्मेट में आपको बताते हैं कि हम कैसे इसे बनाएंगे। इसे रहने दीजिए, इसमें अभी एक दो चीजें और बतानी है। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी नेट प्रॉफिट आया है उससे हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। जैसे आपको याद होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं और यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले आप ये लिख देंगे, ये है क्या, एक बार मैं आपके समझाने के लिए यहां पे लिख दूं, ये है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है ये केवल वही है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब ये जितना भी नेट प्रॉफिट है इसी से हमें अपने पार्टनर्स को देना है। क्या क्या देना है, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, रेम्यूनरेशन देना है, उनकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, बस उन्हीं सबको इसमें लिखना है। यानी जो आइटम्स हम यहां लिखेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आइटम्स हम यहां लिखेंगे उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखेंगे। जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम सारे आइटम्स को, सारे एक्सपेंसेस को, सारे इनकम्स को, चाहे वो प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो, चाहे वो एम्प्लॉइज से रिलेटेड हो, एवरीथिंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने 11th में पढ़ा। बट 12th में हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस या पार्टनर से रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। उसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है हम अभी बताते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बता दें। सबसे पहले देखिए हमने क्या लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही हमें पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो पार्टनर की जितनी भी कैपिटल है उस पर हम इंटरेस्ट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए पार्टनर्स कई हैं, फिलहाल मान ले रहे हैं कि हम दो पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए और बी की कैपिटल पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और उसे यहाँ पे ऐड करके लिख दीजिए। मान लीजिए ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख, उस पर 5% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 5% 5,000, 2 लाख का 5% 10,000। उन दोनों को इनर में लिख करके, इस कॉलम को इनर कहते हैं आपको पता है, इसे इनर में लिख करके ऐड करके फिर हम आउटर में लेकर के इसे जाएंगे। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट आ गया। यानी हमने क्या किया, इस टोटल प्रॉफिट से पहले हमने पार्टनर्स की कैपिटल पर इंटरेस्ट दे दिया। अब हमारे पास जितना भी प्रॉफिट बचा इसे हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे।
इससे हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे। अब ये क्या होता है भाई रेम्यूनरेशन? हमने आपको लोग पिछले वीडियो में बताया था कि रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी, बोनस, कमीशन। तो जितना भी अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी या बोनस या कमीशन दे रहे हैं, या अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो तो आप यहाँ पे वही लिखेंगे। जैसे सैलरी है तो टू सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन है तो टू कमीशन टू पार्टनर्स, और इसमें भी अगर अलग अलग पार्टनर्स को दिया गया है तो उनका नाम लिख करके उसके बाद हम इसे यहाँ लिख करके और इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे अक्सर बच्चों से एक गलती भी होती है। एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें भी इस चीज को समझाएंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब भी हम यहाँ रेम्यूनरेशन लिखेंगे या इंटरेस्ट लिखेंगे या कोई भी आइटम लिखेंगे, वो लिखेंगे फॉर द एंटायर ईयर, पूरे ईयर का लिखना है। क्योंकि ये जो आप बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है। तो यहाँ पे भी जितना भी आइटम्स है वो आप ईयरली लिखेंगे, एनुअली लिखेंगे। यानी अगर कोई आइटम मंथली या पर मंथ दिया है तो हम उसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसमें ईयरली में लिख करके या एनुअल कैलकुलेट करके उसके बाद ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। इसके बाद क्रेडिट में मेरी बात को ध्यान रखिएगा, क्रेडिट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? यानी पार्टनर्स ने जितना पैसा फर्म से निकाला है फॉर देयर पर्सनल पर्पसेस, पर्सनल यूज के लिए जितना भी पैसा निकाला है, फर्म उनसे इंटरेस्ट लेता है। तो जो फर्म इंटरेस्ट लेता है वो उसके लिए फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाता है, फर्म के लिए इनकम हो जाता है, इसलिए उसे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। और इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबका अलग अलग ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन के लिए एक अलग हम लोगों का पूरा एक वीडियो होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन ये इतना आसान नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कैलकुलेशन में थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आज एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पॉइंट है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको इजी कर दिया है और थोड़ा सा मैं आज समझा भी दूंगा, ताकि अगर आप क्वेश्चन करना चाहें खुद से तो आप वो भी कर सकते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए एक अलग वीडियो होगा, एकदम डिफरेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इंडिविजुअल वीडियो, नेक्स्ट वीडियो वही मैं दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जितना भी डिफरेंस आएगा, इस साइड जनरली क्रेडिट साइड हेवियर होता है, ये आप लोगों को पता है। जितना भी इंटरेस्ट आएगा, जितना भी टोटल आएगा, इसमें से इसे माइनस करके जितना भी डिफरेंस बचेगा, ये होता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम यहां लिख देते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी ये अमाउंट, ये जो प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स की कैपिटल में चला जाता है। आपको याद हो, आप इंडिविजुअल में भी करते थे, लेकिन वहां सीधे बैलेंस शीट में हम लोग ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमें उसे शो करना है, क्योंकि यहाँ पे कई पार्टनर्स हैं, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। इसके बाद नंबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या रेम्यूनरेशन है, ये हम कभी भी प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। मान लीजिए आपके पास प्रॉफिट 10,000 है, बट इंटरेस्ट 15,000 या 20,000 हो गया तो आप किसी भी कंडीशन में इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते until and unless it is mentioned in partnership deed। यानी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि हाँ हम दे सकते हैं, तब तो आप देंगे। लेकिन दोनों की बातों में एक डिफरेंस होता है। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन अगर लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही जाएगा, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, तो फिर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो, न हो, कम हो, ज्यादा हो। हाँ,
एक बात मैं बता दूं, उस केस में कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल व्हेन इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। यानी दोज आइटम्स विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वो आपको देना ही देना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, उन एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। लेकिन वो आइटम्स जो प्रॉफिट के अगेंस्ट में हमें देना है, यानी अगर हमें प्रॉफिट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, तो उन आइटम्स को हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमने वही आइटम्स लिखे हैं जो हम तभी देंगे जब हमारे पास अवेलेबल या इतना सरप्लस प्रॉफिट होगा, हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा, तभी हम इसे दे पाएंगे। ये पॉइंट थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को दिक्कत करता है, बट जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी पॉइंट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर प्रॉब्लम आती है तो मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो कमेंट करिएगा, तो हम आपको इसका जवाब देंगे कि कैसे करना है। चलिए, तो ये बन गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छे से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से चाहें तो एक बार कमेंट करके आप पूछिएगा। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? फटाफट इसे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं पहले और फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। तो ये है फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। क्या ये फॉर्मेट आपने पहले बनाया है? शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं बनाया है, लेकिन एक्चुअली आपने बनाया है। ये लेजर का फॉर्मेट है, कुछ और नहीं है, केवल ये लेजर का फॉर्मेट है। और अगर आप ध्यान दें तो इसमें उतने ही कॉलम्स हैं जितने लेजर के। लेजर में 8 कॉलम्स होते हैं, इसमें भी 8 कॉलम्स ही हैं। कौन कौन से? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ एंड अमाउंट। अब अमाउंट के कॉलम्स हमने उतने कर दिए हैं जितने पार्टनर्स हैं। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो ये कॉलम्स 2 हो जाएंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो ये कॉलम 3 हो जाएंगे, 5 पार्टनर्स हैं तो ये कॉलम 5 हो जाएंगे। यानी बाकी सारे कॉलम्स सेम रहेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, ये सेम रहेगा। बाकी इधर आपको डेबिट में और क्रेडिट में उतने कॉलम्स बनाने हैं जितने की आपके पार्टनर्स हैं। इसमें हमने 2 पार्टनर्स बने थे तो हमने 2 बनाया है। अदरवाइज आगे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ज्यादा पार्टनर्स हैं तो वो ज्यादा भी हो जाएगा। अब साथ में मैं एक बात और बता दूं, कैपिटल अकाउंट 2 तरह का होता है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, और वो है एक फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम ये बता दें कि ये जो मैं बना रहा हूं ये फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यानी ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है। अब इसमें हमें क्या क्या लिखना है देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, मैं अपनी बात को एक बार फिर रिपीट कर दूं कि ये जो कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं, इससे हम लोग सेपरेट भी बना सकते हैं। ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, जितने भी पार्टनर्स हैं सब के लिए अलग अलग, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम उसको इजी करने के लिए हम कॉलमर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो जिसका की फॉर्मेट ये। हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कॉलम्स उतने बना लेते हैं जितने पार्टनर्स, अमाउंट के कॉलम्स उतने बना लेते हैं जितने पार्टनर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारे पास कैपिटल का कितना बैलेंस है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसे हम यहां लिखेंगे। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर का मतलब ये होता है कि बिजनेस हमारा पहले से चल रहा होगा, तब तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अगर बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। उस केस में जितनी कैपिटल आपने बिजनेस में इस साल लगाई है उसे आप लिखेंगे, लेकिन बाय बैलेंस के नाम से फिर नहीं लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। बाय कैश और बैंक अकाउंट। ये बात बहुत समझने वाली है, बच्चे बहुत गड़बड़ी करते हैं इसमें। इसे ध्यान रखना कि अगर बिजनेस पहले से चल रहा है, यानी अगर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तब तो आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखिए। लेकिन अगर बिजनेस इसी साल स्टार्ट हुआ है तो आप उसे बाय कैश या बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। चलिए, तो ये हो गया ओपनिंग कैपिटल।
अब इसके बाद हमें इसमें और क्या क्या लिखना है, हम इसमें वो सारे आइटम्स लिखेंगे जो पार्टनर्स को मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, ड्राइंग्स जो हमें उनसे लेना है, या और भी चीजें कैसे लिखना है वो हम एक एक करके बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जिस पार्टनर की कैपिटल पर जितनी इंटरेस्ट हो उसे हम लोग इसमें लिख देते हैं। उसके बाद रेमुनरेशन, यानी अगर हमने पार्टनर को रेमुनरेशन दिया, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ दिया, तो वो हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद हम इसमें लिखते हैं जितना भी प्रॉफिट इन्हें मिला, वो जो लास्ट में हम लोगों ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था जिसको हम लोग कह रहे थे डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट हम यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, वो भी हम यहां पे लिख देंगे। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, यानी जितना भी प्रॉफिट लास्ट में बांटा गया था ये वो है। इसके बाद नंबर आता है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स को हम डेबिट में लिखते हैं, जितना भी फर्म से पैसा उन लोगों ने निकाल लिया है उसे हम लोग डेबिट में लिखते हैं। अच्छा, डेट का कॉलम बना है तो डेट भी लिखनी होगी अगर है तो जितना भी ड्राइंग्स यानी ड्यूरिंग द ईयर जितना भी पैसा उन्होंने निकाला उसे यहाँ पे लिखते हैं। और लास्ट में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी अगर हमने इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया है तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। ये तो बहुत कॉमन है। अब दो आइटम्स ऐसे जो बहुत कम क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे और उसे बच्चे भूलते भी बहुत हैं, तो मैं उन्हें स्पेशली बता दूं कि आप इसका ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में है तो उसे भी आप लिखेंगे अलग से। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां तो हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल लिखी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर यानी बाद में, ईयर के बीच में कभी उन्होंने कुछ कैपिटल और लगा दी। अब अगर कैपिटल और लगा दी पार्टनर्स ने तो उससे हम लोग लिखते हैं बाय कैश और बैंक अकाउंट के नाम से। अब इसे हम लोग कहते क्या है, अगर आप लोगों को याद हो 11th में भी इसे आपने पढ़ा है, एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल के नाम से। यानी जितनी कैपिटल उन्होंने एक्स्ट्रा और लगा दी ड्यूरिंग द ईयर वो आप इसमें लिखेंगे एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल, जितनी भी है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर फर्म से कुछ कैपिटल निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। अब अगर भाई कोई विड्रॉ कर ले रहा है तो उसे आप डेबिट में लिख दीजिए टू कैश और बैंक अकाउंट। जितना भी पैसा उन्होंने निकाला है, कैपिटल निकाला है, ध्यान रखिएगा इसे। आप लोगों को यह डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैपिटल विड्रॉन और ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉन एज ड्राइंग्स में डिफरेंस क्या है। कैपिटल विड्रॉन कभी कभी होता है और जनरली हैवी अमाउंट होता है। ड्राइंग्स एक रेगुलर ड्राइंग्स है जो कि आप फर्म से निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसे ध्यान रखिएगा। एक कैपिटल विड्रॉन है और एक रेगुलर ड्राइंग्स है। तो इसे भी हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जितना भी डिफरेंस आएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस होगा। जनरली क्रेडिट साइड आएगा, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डेबिट भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्रेडिट साइड हैवियर आएगा जितना भी डिफरेंस आएगा। एंड डिफरेंस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, या उसे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। अगर हम चाहें कि आप लोगों के समझने के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये है क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरीके से ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया। अब कैपिटल अकाउंट के लिए ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है इसको आप लोग भी बना लीजिए और ध्यान रखिए। लेकिन हमने कहा कि कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये जो हमने बनाया है ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। अब ये कैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, क्यों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है और क्या डिफरेंस हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल में, इससे भी समझ लेते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इसलिए है क्योंकि यहां पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद यहां बचेगा क्लोजिंग कैपिटल। क्या आपको पता है कि इन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस होगा?
डिफरेंस होगा, इसीलिए तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि कैपिटल हर साल बदल जाएगी। ये इस साल की ओपनिंग कैपिटल है, यानी ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग कैपिटल रही होगी, और ये जो करंट ईयर की क्लोजिंग कैपिटल है इट विल बी ओपनिंग कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर। इसीलिए ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है, आप लोगों ने लेजर में पढ़ा होगा कि इसे हम लोग यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। इस तरीके से ये अकाउंट कंप्लीट होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा मेरी, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मींस जो हर साल चेंज होती रहे, यानी ओपनिंग कैपिटल कुछ और अमाउंट और क्लोजिंग कैपिटल कुछ और अमाउंट। और ये क्यों चेंज हुआ? क्योंकि हम लोगों ने सारी चीजों का एडजस्टमेंट किया। और अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हम क्या करेंगे? इन सारी चीजों का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब, जैसे अगर ये कैपिटल फिक्स्ड होती तो हम ओपनिंग कैपिटल लिखते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न लिखते, रेम्यूनरेशन न लिखते, प्रॉफिट न लिखते, ड्राइंग्स न लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स न लिखते, ड्राइंग्स भी न लिखते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी न लिखते। यानी क्या क्या लिखते? एक तो ओपनिंग कैपिटल लिखते, दूसरा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड लिखते, तीसरा कैपिटल विड्रॉन लिखते, और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल। बट ये दो आइटम्स बहुत रेयर हैं, हर क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे, और प्रैक्टिकली भी देखिए आप ये जनरली नहीं होता है, बट अगर है तो उसे लिखेंगे। उस केस में ये कैपिटल चेंज होगी, अदरवाइज ये कैपिटल चेंज नहीं होगी। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल रिमेन सेम, दोनों सेम होनी चाहिए। जो ओपनिंग कैपिटल है वही क्लोजिंग कैपिटल भी होनी चाहिए। ये है सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो अब बात ये आती है कि फिर इन आइटम्स को कहां लिखेंगे? इनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। उनमें इन सारे आइटम्स को लिख देंगे, यानी वो भी एक तरीके से कैपिटल का ही पार्ट है। करंट अकाउंट कुछ और नहीं है, बस केवल इससे ये पता चल जाता है कि इन्होंने कैपिटल कितनी लगाई है और दूसरे आइटम्स का बैलेंस कितना है। इसमें क्या होता है, सब मर्ज हो जाता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सब इसी में मर्ज हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस है। अब अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छा, नहीं आ रही है तो फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा वीडियो, या कभी भी आप चाहें तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब याद रखने के लिए मैं आपको बता दूं, आपने क्रेडिट में कौन से आइटम्स लिखे? क्रेडिट में वो सारे आइटम्स लिखे हैं जिससे कि कैपिटल इंक्रीज, ध्यान रखिएगा इस बात। और डेबिट में वो सारे आइटम्स लिखे हैं जिससे कैपिटल डिक्रीज हो। अब अगर आपको याद हो तो आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते थे बैलेंस शीट, तो उसमें कैपिटल में ये सब ऐड करते थे और ये सब माइनस करते थे। बस इतना ही याद रखना है कि क्रेडिट में वो आइटम्स आएंगे जिससे कि कैपिटल इंक्रीज हो, यानी जो कैपिटल में ऐड होता है। डेबिट में वो आइटम्स आएंगे जिससे कि कैपिटल डिक्रीज हो, यानी जो कैपिटल को घटाए। इस तरीके से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब हम लोग एक क्वेश्चन को ले रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज और बता दें कि इसमें कभी कभी, हालांकि बहुत रेयर चांस है कि आप लोगों से जर्नल एंट्रीज पूछी जाए। अब अगर जर्नल एंट्रीज की बात आएगी तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको पता है कि बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, हमें बाकी आइटम्स की एंट्री करनी है। मेरे ख्याल से आप लोग बना लेंगे क्योंकि आप 11th पढ़ चुके हैं, लेकिन एक आइटम का हम बताते हैं, देखिए कितना इजी है। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बताते हैं सारे आइटम्स दो एंट्रीज होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? देखिए, दो एंट्रीज करनी होगी। एक एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप देखिए, ऐसे ही दो एंट्रीज हर चीज की आपको बनानी है। आप ध्यान भी दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के से पहले आपने क्रेडिट में लिखा है और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा था। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्रीज बना सकते हैं। इसको कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, और यह है इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। तो हमें याद पड़ता है कि 2 या 3 इयर्स पहले या 4 इयर्स पहले एक बार एक क्वेश्चन 1 मार्क का आया था, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज ऑन टॉम्स या हैरीज ड्राइंग्स करके आया था।
तो उसकी एंट्री अब आप लोग बनाइएगा और फिर बताइएगा, या जो भी बुक आपके पास है उसमें भी देखिएगा, जरूर ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा। और बाकी बुक को भी कंसल्ट करिए, इसे भी ध्यान दीजिए, लेकिन हर चीज़ को लिखते रहिए, जितना हो सके लिखिए। अकाउंटेंसी में जितना आप लिखेंगे, अपनी कॉपी को जितना भरेंगे, उतनी ही अच्छी अकाउंटेंसी आएगी। अकाउंटेंसी ऐसे करके देखने से कभी भी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटेंसी आए आपको अच्छे से, तो उसके लिए जो भी मैंने बताया है कि उसको आप लिखते भी रहिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो क्वेश्चन हम आपको देंगे और उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये जो क्वेश्चन है ये हमने खुद से बनाया है और ये हम आपकी स्क्रीन पे दे रहे हैं। आप इसको पढ़िए मेरे साथ साथ, हम भी पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और उसके बाद हम लोग मिल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए ध्यान से और खास करके ध्यान दीजिएगा। कुछ आइटम्स इसमें हमने हाईलाइट कर दिए हैं, उनको जरूर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन को जब मिलेगा आपको बुक में, तो ऐसे हाईलाइटेड नहीं मिलेगा, पेपर में आपको हाईलाइटेड नहीं मिलेगा। बट जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा आगे से इस बात को ध्यान रखिएगा कि इन आइटम्स को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, हमारे साथ साथ आप भी पढ़िए और जरूर लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। Gupta and Saxena are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals on 1st April 2019 were rupees 10 lakhs and rupees 8 lakhs respectively. The partnership deed provided that Gupta was to be paid salary rupees 10,000 per month and, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पर मंथ दिया है तो आपको इसे ईयर में कन्वर्ट करना होगा। And Saxena was to get a commission of rupees 50,000 per year. यानी सक्सेना की जो कमीशन दे रखी है वो पर ईयर दे रखी है, लेकिन जो उसकी सैलरी दे रखी है गुप्ता की वो पर मंथ दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट 5% लगाना है, अलाउ करना है। बट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट 6% पर एनम रहेगा। और देयर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर रुपीज 1,50,000 एंड रुपीज 1,20,000, यानी उनकी जो ड्राइंग्स है वो पूरे ईयर में 1,50,000 और 1,20,000 है। और इसी पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, 6% जो रेट दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है। जब अमाउंट दिया हो तो हमें इस 6% का कोई यूज नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वर रुपीज 4,500 एंड रुपीज 3,000 रिस्पेक्टिवली। The firm's net profit for the year ended 31st March 2020 before charging any of the above items is rupees 3,92,500। अब यहाँ ये बहुत जरूरी बात है, बाकी सारी चीजें बच्चे फिर भी ध्यान देते हैं लेकिन इस पॉइंट पे अक्सर गड़बड़ी करते हैं। हालांकि इसमें इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम नहीं है, लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स, यानी ऊपर जितने भी आइटम्स दिए इन सबको अभी तक चार्ज नहीं किया गया है, बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि ये आइटम्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के हैं, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के नहीं है, यानी इनको अभी तक कहीं पे भी लिखा नहीं गया है। तो अब हमें लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे लिख करके और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, यानी हमें दो चीजें इसमें बनानी है, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने, आइए बनाते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले कुछ हमने कैलकुलेशंस किए हैं, ये आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये तो ओरल है ये, लेकिन हमने लिख लिए है आपकी आसानी के लिए। सबसे पहले कैपिटल पर इंटरेस्ट, गुप्ता की कैपिटल है 10 लाख, सक्सेना की कैपिटल है 8 लाख, इस पे इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है 5%, 50,000 एंड 40,000। उसके बाद रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें तो गुप्ता को हमें 10,000 पर मंथ से सैलरी देनी है, यानी टोटल सैलरी हुई 1,20,000, ये हमने लिख दिया है सैलरी। और सक्सेना को 50,000 रुपए पूरे ईयर में कमीशन देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, और कैसे कैलकुलेट करना पड़ता इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में हम एक बात बता दें कि अगर इसमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना दिया होता तो जो 6% हम कैलकुलेट करते इसमें 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं।
अब ये 6 मंथ्स के लिए क्यों है? क्योंकि अगर आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में तो लिखा है द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में इन्होंने ड्रॉइंग्स 1,50,000 और 1,20,000 विड्रॉ किया, लेकिन किस डेट को विड्रॉ किया ये तो नहीं दिया। इसलिए हम पूरे ईयर का हाफ करके एवरेज करके उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसका रीजन क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसका बनाते हैं। और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इसका नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना था अगर आपको ध्यान हो तो 3,92,500। सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी इसका नेट प्रॉफिट लिख दिया। इस नेट प्रॉफिट के बाद हमें इसमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया है, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। गुप्ता एंड सक्सेना, गुप्ता का अमाउंट है 50,000, सक्सेना का अमाउंट है 40,000 एंड टोटल इज 90। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। इसके बाद हमें रेम्यूनरेशन लिखना है, बट रेम्यूनरेशन में दो अलग अलग आइटम्स हैं, सैलरी भी है कमीशन भी है। तो हम सबसे पहले लिख दे रहे हैं टू सैलरी टू गुप्ता, सैलरी टू गुप्ता ₹1,20,000। और उसके बाद कमीशन टू सक्सेना, कमीशन टू सक्सेना विच इज 50,000 पर ईयर। फिर हमें लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी किया है फर्म से और फर्म ने उनसे इंटरेस्ट इस पे लिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गुप्ता सक्सेना, गुप्ता का अमाउंट है इसमें 4,500 एंड सक्सेना का 3,000, टोटल इज 7,500। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, एवरीथिंग अब हम लोग इसमें लिख चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस हम लोग मानते हैं जितना भी डिफरेंस आएगा वो हैगा डिविजिबल प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हम पार्टनर्स में उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। और रेशियो भी अगर आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इधर का टोटल करेंगे, जैसा कि हमने कहा था कि जनरली क्रेडिट साइड हेवियर आएगा, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल है 4 लाख, और इधर भी हम लिख देंगे 4 लाख एंड डिफरेंस इज 2,10,000 और 260, 140 आ गई, 1,40,000। This is divisible profit, and this profit will be distributed in their profit sharing ratio, जिसे हम लिखेंगे to profit transferred to partners capital account, गुप्ता सक्सेना एंड अमाउंट। अब यहाँ अमाउंट जरूर ध्यान देना, अमाउंट के लिए रेशियो है 3:2, तो इस 1,40,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 1,40,000 इंटू 3/5 एंड 1,40,000 इंटू 2/5। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका आपको पता है, उससे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 84,000 एंड 56,000। तो वही अमाउंट हम इधर लिख देंगे 84,000 एंड 56,000। इस तरीके से ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बन गया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन एक बार इसे फिर से हम लोग समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी। सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिखा, इंटरेस्ट लिखा, सैलरी, कमीशन,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा, जितना भी डिफरेंस बचा जिसे हम लोग कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, एंड दिस डिविजिबल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2। 3:2 में इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसका ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया, यानी प्रॉफिट ये बढ़ गया। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट के दो मेथड्स हमने आपको बताए, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। तो क्या क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हमें कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है? नहीं मेंशन्ड है। जब नहीं मेंशन्ड हो तो हमें फ्लक्चुएटिंग मानना है। हम ये अज्यूम करेंगे कि इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ही बेसिस पे हम इनकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो इसे रब करके कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और फिर समझाते हैं आपको कि कैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब आप लोग कह रहे होंगे कि भाई ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया, इससे पहले तो फॉर्मेट कुछ और था। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी फॉर्मेट वही है, केवल 2 कॉलम्स हमने कम कर दिए और वो कॉलम्स हमने हटाए, वो कॉलम्स हमने रिमूव किए हैं जिसका एक्चुअली यूज होता नहीं है। लेकिन अभी भी मेरी एडवाइस है कि अगर आप बना सके तो वो भी बनाइए। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम लोग पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मार्क्स जनरली मिल जाते हैं। सीबीएसई आईएससी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता अगर हम ये कॉलम्स नहीं बनाते। बट हम आपको बता दें, ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें कॉलम्स बने हुए हैं, डेट का भी बना हुआ है, जेएफ का भी बना हुआ है। तो मेरी एडवाइस है कि बनाइएगा। नहीं भी बनाते तो मेरे ख्याल से मार्क्स आपके इसकी वजह से नहीं कटेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि वो कॉलम्स भी इसमें होते हैं, इसलिए फॉर्मेट में हमने बता दिया था। बट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर हम उसे हटा भी देंगे तो चलेगा। चलिए, तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम लोगों को याद होगा कि सबसे पहले हमें लिखना है इसमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस विच इज 10 lakhs and 8 lakhs, 10 lakhs and 8 lakhs। इसके बाद इसमें था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट में ही लिखते हैं। आपको याद होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम क्रेडिट में ही लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था 50,000 and 40,000। उसके बाद रेमुनरेशन, लेकिन अलग अलग लिखना होगा क्योंकि एक पार्टनर का सैलरी के नाम से था और सैलरी कितनी थी? सैलरी थी 1,20,000, 10,000 पर मंथ के बेसिस पे 1,20,000। और फिर सक्सेना के लिए कमीशन था तो हम कमीशन लिख देंगे, एंड कमीशन इज 50,000, वो पर ईयर गिवन था। फिर उसके बाद डेबिट में हम लोग ड्राइंग्स लिख देंगे। ड्राइंग्स याद रखिएगा, ड्राइंग्स को प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं बट कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं क्योंकि कैपिटल तो इससे डिक्रीज होती ही है। एंड ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था? ड्राइंग्स का अमाउंट था 1,50,000 and 1,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट 4,500 and 3,000 जो कि दिया हुआ था। और उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच इज डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, आई गेस इट वाज 84,000 and 56,000। इस तरीके से एक कंप्लीट हो गया। सारे आइटम्स हमने इसमें एंटर कर दिए हैं। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो जो हम लोगों ने फॉर्मेट बनाया था उसमें से 2 आइटम्स इसमें आए नहीं, और वो जनरली आएंगे भी नहीं, बहुत रेयर होगा जब वो आइटम्स आएंगे। और वो था एक एडिशनल कैपिटल और एक कैपिटल विड्रॉन, और वो दोनों चीजें इसमें नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी चीज है, इसे हम ऐड कर लेते हैं। दिस इज 12,54,000 एंड इधर आएगा 12,54,000
9,46,000 if I am not wrong. तो 12,54,000 and 9,46,000. And difference is to balance carried. $10,99,500 for Gupta, 10,99,500 for Gupta, and $8,23,000 for सक्सेना। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट भी बन गया, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन भी बना लिया। और एक बात जरा फिर से समझिए, इनकी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10 लाख थी, एट द एंड ऑफ द ईयर 10,99,500 हो गई। इनकी 8 लाख थी, एट द एंड ऑफ द ईयर 8,23,000 हो गई। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब ही यही है कि हर साल कैपिटल ये बदलती रहेगी। तो इस तरीके से ही आपको मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कॉम्प्लिकेशंस हर क्वेश्चन में नया होता है। अकाउंटेंसी की सबसे खास बात यह है, आप लोग जानते हैं कि आप 10 क्वेश्चन करने के बाद भी ये नहीं कह सकते कि हमें 11वां क्वेश्चन आ ही जाएगा। 11वें क्वेश्चन में हो सकता है कोई नया चीज मिल जाए। इवन 20 क्वेश्चंस करने के बाद भी 21st क्वेश्चन में हो सकता है कोई नई चीज आ जाए। ये तो अकाउंटेंसी का रूल है, इसीलिए अकाउंटेंसी टफ है। और एक ही चीज आपको बचा सकती है, दैट इज प्रैक्टिस। और वैसे भी हम तो हमेशा कहते हैं कि आपको अकाउंटेंसी में 3 ही चीजें बेटर बना सकती है, बल्कि बेस्ट बना सकती हैं। और वो 3 चीजें हैं P एंड P, यानी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो खूब प्रैक्टिस करिए, जहां प्रॉब्लम आए पूछिए, पूछने से मत डरिए, कमेंट करिए। और हो सकेगा तो शायद हम आपको नंबर भी कभी दे देंगे, आप उनसे हमसे पूछ भी सकते हैं। या अगर आप अपना नंबर डाल देंगे तो हम उस पर कॉल कर लेंगे, या जैसा भी आप चाहेंगे हम लोग इसको कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस मेथड को ध्यान रखिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बताएंगे, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जहां पे भी इसमें प्रॉब्लम आए जरूर पूछिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।